एक लड़की जिसका नाम रजनी, उम्र लगभग 28 साल, हर दिन की तरह वो आज भी नौकरी पर जा रही होती है। मेट्रो से उतरती है, उसके बाद उसे आगे जाकर ऑटो लेना होता है। आज उसके मन में बहुत सारे ख्याल चल रहे होते हैं क्योंकि आज उसकी जीवन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। लेकिन रास्ते में उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिलता है। दोस्तों, लोग बाग वहां पर उस व्यक्ति को देखकर निकल रहे थे, लेकिन कोई भी वहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों, यहाँ पर ये रजनी रावत नाम की लड़की उस व्यक्ति के पास जाती है और वहाँ जाकर देखती है कि अरे इसकी तो सांसें चल रही हैं। फिर अपनी बोतल निकालती है और बोतल से कुछ पानी के छींटे उनके मुंह पर मारती है और कहती है कि बाबा तुम ठीक तो हो। बाबा बोल नहीं पाते। दोस्तों, अब यहाँ पर रजनी एम्बुलेंस को कॉल करती है और लगभग 30 मिनट के बाद एम्बुलेंस आती है। 30 मिनट तक ये रजनी इस बाबा के सर को अपने हाथों में, अपने पैरों पर लेकर बैठी रहती है। बार बार उसे पानी पिलाने का यत्न करती, कभी उसकी हवा करती। दोस्तों, 30 मिनट के बाद जब एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में ये खुद इसके साथ जाती है और हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद दोस्तों, जब डॉक्टर साहब पूछते हैं कि आप क्या इनके रिश्तेदार हो, कौन हो, तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं कोई भी नहीं हूँ, लेकिन जब तक इनका कोई आएगा नहीं तब तक मैं यहीं पर रहूँगी। बाद डॉक्टर साहब इलाज में लग जाते हैं। इससे एक फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें नंबर वगैरह पूरी डिटेल भरवा ली जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़की को याद आता है कि तुझे तो आज ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम था, तुझे तो 9 बजे ऑफिस में एंट्री करनी थी। और जब ये मोबाइल की तरफ देखती है तो 11:15 बजे का टाइम होता, 11:45 हो चुके थे और इसके फ़ोन पर करीब 47 मिस कॉल आ चुकी थी। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की एकदम से हड़बड़ाने लगती है और वहाँ से सीधे अपनी कंपनी में पहुँच जाती है। जो इसका मैनेजर होता है वो गेट पर ही खड़ा होता है और जैसे ही यहाँ पर रजनी रावत को देखता है, उसे देखते ही चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है कि कोई इंसानियत ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। तुम्हें पता है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, एक क्लाइंट को आपको प्रेजेंटेशन पेश करनी थी, कहाँ है प्रेजेंटेशन? वो कहती है कभी दे देती हूँ सर। तो यहाँ पर मैनेजर अपना गुस्सा दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें फायर किया जाता है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हमारी कंपनी में कोई भी जगह नहीं है, तुम तो नालायक हो, नक्कारा हो, तुम तो बेकार हो। दोस्तों, अब यहाँ पर रजनी रावत 1 मिनट के लिए वहाँ पर रुक जाती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पर मैनेजर ने उससे पूछा तक नहीं तुम्हारे साथ में हुआ क्या था। ये बार बार गिड़गिड़ा रही थी कि साहब आप मेरी बात सुन तो लीजिए, मेरी मजबूरी थी, इस वजह से मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच पाई। लेकिन मैनेजर साहब कुछ भी नहीं सुनते और यहाँ पर इस लड़की को फायर कर देते हैं। अब ये लड़की निराश होकर सीधे अपने घर चली जाती है। दोस्तों, इधर उस बुजुर्ग व्यक्ति को होश आ जाता है और हॉस्पिटल से एक अननोन नंबर से इस लड़की के पास कॉल आता है और इससे यही कहा जाता है कि आप रजनी रावत बात कर रही हो, मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं, आपका जो पेशेंट है वार्ड नंबर 204 में, उसे होश आ गया है और वो पेशेंट आपसे मिलना चाहता है। दोस्तों, अब रजनी रावत एक गहरी सांस लेती है और सांस लेने के बाद वो सोचती है कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर रजनी रावत बैठे बैठे सोचती रहती है कहीं ऐसा ना हो अब उस पेशेंट के पैसे भी तुझे भरने पड़े, पर जो होगा देखा जाएगा। जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसर से क्या घबराना, अब तो कुछ भी घबराना नहीं है। इसकी नौकरी भी जा चुकी थी, लेकिन इसे एक अटूट विश्वास अपने अंदर होता है। दोस्तों, जैसे ही ये रजनी वहाँ पर पहुँचती है तो सामने जो व्यक्ति होता है वो बिल्कुल अब ठीक हो चुका था, उसे होश आ चुका था और इसको देखते ही कहने लगता है कि क्या आप ही रजनी रावत हो? तो यहाँ पर ये कहती है कि हाँ साहब, मैं ही रजनी रावत हूँ। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति से पूछने लगता है कि तुम्हारी नौकरी भी चली गई, क्या ये सत्य है? तो यहाँ पर वो कहती है कि हाँ साहब, मेरे मैनेजर ने बिना जांचे परखे मुझे नौकरी से निकाल दिया। उसे मैंने कई बार कहा कि मैं किसी मजबूरी में फंस गई थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे वहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर काफ़ी सारी बात ये व्यक्ति इससे करता है और इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। रजनी यहाँ पर अपने घर जाने लगती है। जैसे ही वो अपने घर पहुँचती है, अगली सुबह एक चमचमाती हुई ब्लैक कार और उसमें एक सूट बूट पहने हुए व्यक्ति उसके सामने आता है और उससे यही कहता है कि आपको ऑफिस में बुलाया है, साहब ने बुलाया है। तो यहाँ पर रजनी कहती है कि मैंने तो कहीं इंटरव्यू के लिए कोई कॉल भी नहीं की, ना ही मैंने कहीं रिज्यूमे डाला, तो मुझे किसने बुलाया है? फिर भी यहाँ पर रजनी को लगता है कि
कि शायद कुछ ठीक ही हो। फिर वो वहाँ से चलने लगती है, उस गाड़ी में बैठ जाती है। वो गाड़ी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। बिल्डिंग का नाम होता है विक्रम ग्रुप, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप होता है। दोस्तों उस बिल्डिंग को देखकर एक बार के लिए चकाचौंध हो जाती है और सामने जो व्यक्ति खड़ा होता है वो मिस्टर अमन अग्रवाल, जो कि यहाँ पर उसी बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा होता है। दोस्तों अब यहाँ पर अमन अग्रवाल इससे कहते हैं कि वो हम यहाँ पर नौकरी देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो रजनी रावत होती है उसकी तरफ देखने लगती है और कहने लगती है कि आप मुझे नौकरी देते हो, मैंने तो कोई आपको इंटरव्यू वगैरह भी नहीं दिया, आपसे कोई मेरी बातचीत ही नहीं है, आप हो कौन? तो यहाँ पर जो अमन अग्रवाल है वो कहते हैं कि आपने इतना बड़ा इंटरव्यू तो दे दिया, आपने इंसानियत का जो इंटरव्यू दिखाया है उससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। जिस व्यक्ति की आपने जान बचाई है, आपको पता है वो कौन है? वो सतवीर अग्रवाल है, जो विक्रम ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो मेरे पापा हैं। दोस्तों यहाँ पर अब रजनी रावत 1 मिनट के लिए बिल्कुल आराम की सांसें लेती है और वो सोच में पड़ जाती है कि शायद भगवान ने मुझे वहाँ से इसलिए निकलवाया था कि यहाँ पर दूसरी नौकरी आपके लिए तैयार है। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर सतवीर अग्रवाल के कहने पर जो अमन अग्रवाल है उसका बेटा इस रजनी रावत को बहुत ही अच्छे पद में नौकरी दे देता है और कंपनी में बहुत अच्छी रेपुटेशन के साथ उन्हें रखा जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर धीरे धीरे कामकाज चलने लगता है और एक दिन का वाकया होता है जब कंपनी के अंदर ही कर्मचारी मूल्य और नैतिकता की एक पार्टी रखी जाती है और उस पार्टी में जो आसपास की कंपनियों के मैनेजर होते हैं, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, सबको बुलाया जाता है और उसके जो चीफ गेस्ट होते हैं सतवीर अग्रवाल होते हैं। और यहाँ पर जो कर्मचारी मूल्य और नैतिकता की जो आधार बनाया जाता है वो इसी लड़की रजनी रावत को बनाया जाता है। जब स्टेज पर अनाउंसमेंट होती है कि रजनी रावत स्टेज पर आए, उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, कर्मचारी के मूल्य और नैतिकता के लिए उनका सम्मान किया जा रहा है। दोस्तों जब रजनी रावत स्टेज पर आती हैं, उन्हें बोलने का मौका मिलता है तो वो यहाँ पर यही कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मदद करने का फल मुझे ये मिलेगा। हालांकि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरी नौकरी भी चली जाएगी, लेकिन वहाँ उस दिन मेरे साथ में बहुत गलत हुआ था। मैं इन बुजुर्ग व्यक्ति की मदद कर रही थी और वहाँ पर जो हमारे मैनेजर साहब हैं उन्होंने हमें नौकरी से ही निकाल दिया था। दोस्तों यहाँ पर चारों तरफ तालियां बजने लगती हैं और नैतिकता का यहाँ पर लोगों को पाठ पढ़ाया जाता है। सबको यही सिखाया जाता है कि अगर नैतिकता सीखनी है तो रजनी रावत से आप सीखिए। आप लोगों ने देखा कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सोच के इन्होंने इस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की। इसे नहीं पता कि ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है, लेकिन फिर भी इन्होंने एक नैतिकता का पाठ लोगों को सिखाया और बिना सोचे समझे, बिना किसी लालच के यहाँ पर इन्होंने मदद की। आज इनको इसी का फल स्वरूप इनको बहुत अच्छी नौकरी मिली है और ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कामकाज कर रही हैं, क्योंकि सतवीर अग्रवाल ने भी अपने शब्दों में यही कहा था, जो लड़की बिना लालच के इतना अच्छा काम कर सकती है वो हमारी कंपनी के लिए बहुत कुछ कर सकती है, इसलिए कंपनी में उसे उच्च पद पर रखा जाए। दोस्तों अब यहाँ पर जो मैनेजर साहब होते हैं जिन्होंने इस लड़की को निकाला था, वो भी यहाँ पर इस मीटिंग में होते हैं और रजनी के सामने आ जाते हैं और रजनी से कहने लगते हैं कि रजनी मुझे माफ़ कर देना, क्या माफ़ी की कोई गुंजाइश है? तो यहाँ पर रजनी रावत कहने लगती हैं कि माफ़ी की गुंजाइश तो उस हर दिल में होनी चाहिए जो माफ़ करना जानता है, क्योंकि अगर इंसान गलती करे और उसे माफ़ ना किया जाए तो वो दोबारा यही सोचेगा कि माफ़ी तो मिलती ही नहीं। लेकिन हमारे पास माफ़ी की गुंजाइश है और हमने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, आगे कभी भी ऐसा कोई काम मत करना, बिना किसी जानकारी के, बिना पूरी डिटेल लिए आप किसी को इस तरह से फायर मत कर देना। ये चीज़ आप हमेशा भविष्य में ध्यान रखना। मुझे तो यहाँ पर दूसरी नौकरी मिल चुकी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको ऐसी नौकरियाँ नहीं मिलती होंगी। मेरे माँ बाप का खर्चा भी मुझे ही चलाना होता है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिलती तो मैं रोड पर आ जाती। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर वो मैनेजर नतमस्तक हो जाता है और रजनी रावत के सामने हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि आज के बाद दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर पूरे कॉरिडोर में तालियां बजने लगती हैं, चारों तरफ रजनी रावत की वाहवाही होने लगती है। नैतिकता का यहाँ पर लोगों को पाठ पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले रजनी रावत का नाम आता है।
तो दोस्तों ऐसी ऐसी कहानियाँ भी हमारे बीच में हो जाती हैं। तो यहाँ पर रजनी रावत ने जो कदम उठाए बहुत ही उचित थे। हम लोगों को भी इसी तरह से कदम उठाने चाहिए। अगर कोई रास्ते में बुजुर्ग व्यक्ति या लावारिस कोई व्यक्ति इस तरह से पड़ा मिलता है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। आपकी एक सहायता किसी की जान बचा सकती है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम बारी बारी से लेने वाले हैं। सबसे पहला जो कमेंट आता है वो कुमार केसी जी का आता है। जय श्री राम, जय श्री शंभू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से हमारे साथ में कमेंट करते रहें। दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आता है वो रामलाल लोधा का आता है। जब बच्चे सभी मिलकर वर्मा जी को सही ठहरा रहे हैं तो उन्हें तुरंत उसी स्कूल में पद स्थान मिलना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। इसमें स्पष्ट उच्च अधिकारियों की मिलीभगत एवं राजनीतिक हस्तक्षेप की बू नजर आ रही है। आपका बहुत अच्छा कमेंट है, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आफरीन निशा हमें कमेंट करती हैं, आप बिल्कुल सही बोले, टीचरों को ख्याल रखना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से हूं। आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत लिखते हैं, वेरी नाइस वीडियो, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। शंकर स्वामी जी हमें लिखते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद रणधीर चौहान जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, हृदय स्पर्शी होती हैं। आपकी कहानी दिल को छू ले जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद रघु रावत हमें कमेंट लिखते हैं कि आपकी कहानियों में बहुत कुछ होता है, वो हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कामकाज को करते रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें, सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, जय हिंद